it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. So 2 दिन में मेरा जन्मदिन है and मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरा birthday glow up which has been one of my OG content on my channel. I'm not sure but I have a feeling that this could be the last year of this kind of like content, birthday glow ups. Honestly बता रही हूँ कुछ हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, एकदम बेसिक चीज़ें करेंगे. काफ़ी रिलैक्सिंग सा रहेगा मेरे लिए सब कुछ because I don't want to like experiment this birthday. I want this birthday to be like very chill, very relaxing. So पहली चीज़ जो हमें करना है वो ये है कि I need to really take care of my nails. So you know I'm going to be going for gel nails on my natural nails. Nail extension में कराती नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि I'm against it, but I just don't prefer it because उसको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. And I really want to go for cat eye nails because वो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं मेरे nails को and वो different outfits के साथ भी चले जाएंगे. So I've booked a nail appointment. Let's go get cat eye nails done. So this is my chipped गंदे nails. दिख ही रहा है कि मैंने बिल्कुल भी अपने nails का ध्यान नहीं रखा है. So I went to Bellissimo. This is in Bandra. सबसे पहले चीज़ जो nail artist ने किया, उन्होंने मेरे nails को साफ किया जो पुराना nail paint लगा के मैंने रखा था. एंड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पीला पीला सा nail bed दिख रहा है मेरा. That's because it's the residue of the nail paint that I keep on applying. और मेरे nail artist ने मुझे बोला कि थोड़ा break दो अपने nails को, आपके nail bed काफ़ी healthy है but ये stain is not good for the nails, which I agree with her. उन्होंने nails को buff trim किया, cuticles काटे, length I went for almond shape, वैसे भी ज़्यादा लंबे में रखना नहीं चाहती थी. So nail bed पे सबसे पहले एसीटोन लगाते to keep the nail bed dry. फिर 2 layer of base coat उन्होंने अप्लाई किया, फिर सिक्योर किया उसे LED लाइट में. उसके ऊपर 2 कोट मॉफ पिंक बेस कोट अप्लाई किया, फिर उसको सिक्योर किया. फिर उन्होंने मुझे 5 कैट आई नेल्स के ऑप्शन दिए जो मैंने पिक किए थे. आई रियली लाइक द लास्ट 2. दोज आर लाइक पिंक इन शेड, वेरी बबली गर्ली. आई वेंट फॉर द लास्ट पिंकी वन. सो हर एक नेल पे कैट आई का कोट लगाने के बाद उनको ऐसा मैग्नेट यूज करना पड़ता है टू क्रिएट दैट डिजाइन एंड फिर उसको सिक्योर करना पड़ता है. सो आई कुडंट शो यू फॉर ऑल द नेल्स बट दैट्स हाउ इट इज डन. फाइनली एक लेयर टॉप कोट का अप्लाई किया, उसे एलईडी लाइट में फिर से सिक्योर किया. उसके बाद शी वॉश्ड माई fingers like really well and then applied cuticle oils and this is the finished result and I freaking love it. ये स्टूडियो लाइट में कुछ ऐसा दिख रहा था, उसके बाद नेचुरल लाइट में मैंने जब ऑटो में फिल्म किया तो कुछ ऐसा दिख रहा था. मैं घर आ चुकी हूँ, मैं कंटेंट फिल्म करी थी, इसकी वजह से ये थोड़ा ऐसा गेटअप है. शाम का समय हो चुका है एंड दीज आर माई नेल्स. ये कितने सुंदर लग रहे हैं बट भाई साहब मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए हैं मैंने. फॉर श्योर इट वॉज एक्सपेंसिव. द लोकेलिटी आई वेंट टू इट्स एक्सपेंसिव एरिया इन जनरल. मुझे लगता है कि मैं कहीं और से कराती तो करीबन 800 रुपये के आसपास में बचा सकती थी बट फिर मैंने सोचा कि वहाँ जाने के लिए मुझे 500 रुपये लग जाते तो मैं थोड़ा मन कैलकुलेट कर रही थी कि क्या है कैसा है. बट सर्विस की बात करूँ तो क्या शानदार सर्विस है. दैट गर्ल वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट पीपल. लाइक व्हेन दे डू थिंग्स दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर क्विक विद इट. लाइक शी डिड इट इन 40 मिनट्स. लाइक आई कांट गेट ओवर दिस गाइस. अभी तो देखो रात में मैंने लाइट यूज किया तो चमक रहा है. उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कैट आई किया है. आप सिर्फ ये कैट आई नील कलर भी करा सकते हो अपने नेचुरल नेल्स पे बट देन इट वोंट शो अप अ लॉट. वो इतना निखरेगा नहीं. मुझे वो डैमियन ग्र ओके अग्र उसकी याद दिला रहा है बट वो फिर एनिमल प्रिंट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब थोड़ा डार्कर कलर प्रॉबेबली. चलो वैक्सिंग के लिए मैंने अभी 7:30 बजे अर्बन कंपनी को बुक किया है. वो अभी आते ही होंगे. सो सर्च चार्ज लगता है अगर आप 7 बजे के बाद बुक करोगे. तो मुझे दिन भर कोई अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं. फिर कल का दिखा रहा था, कल मेरे पास इतना समय नहीं है एक्चुअली. मुझे दूसरे काम है, मेरे पास एडिट्स भी है, फिर परसों मेरा जन्मदिन है तो मैंने सोचा आज ही करा लेते. इट्स ओके, आई एम ओके टू पे लाइक 200 रुपीज एक्स्ट्रा. मेरे अंडरआर्म्स से, लेग्स से और फुल हैंड से. इस बार मैं ना चारकोल वैक्स जैसा कुछ करा रही हूँ लेग्स के लिए. इट इज मेंट फॉर लाइक एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन विच आई हैव. सो लेट्स ट्राई. सो चारकोल रीका वैक्स अर्बन कंपनी के प्रीमियम सर्विस में आता है. इट इज मेंट फॉर सेंसिटिव स्किन. कंसिस्टेंसी इस वैक्स की ना हल्की सी चिपचिपी है, मतलब बॉडी में चिपचिपा फील होता है. बट मैंने एक चीज नोटिस की, जो बम्स बहुत इजीली क्रिएट हो जाते थे जब मैं रेगुलर रीका वैक्स यूज करती थी अपने पैरों में, हाथों में, वो इसके साथ नहीं हुआ. दिस वैक्स ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव टैनिंग एंड डेड एंड ड्राई स्किन फ्रॉम योर स्किन. आई वांट टू गिव यू अ प्रो टिप. अगर आप ये वैक्स कराओगे तो बिल्कुल भी अपनी स्किन को ज्यादा ड्राई मत रखना, और अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है देन अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर बिकॉज दिस रीका wax can actually peel off your skin if not done properly and rightfully. So wax करने के बाद पोस्ट केयर में उन्होंने एक ऑयल अप्लाई किया that is also meant for sensitive skin. It actually helped more to calm down my legs and my hands. Hey, रात के 10 बज रहे, beautician left and I really liked her service. So मैंने पहली बार
चारकोल रिका वैक्स कराया। आई ऑल्सो ट्राइड इट ऑन माई बैक। आई डोंट वैक्स माई बैक। मैंने रिका वैक्स आई थिंक एक बार कराया होगा, वो भी बहुत टाइम पहले। मुझे बहुत गंदा रैश हो गया था एंड मैं गर्मी में तो बिल्कुल रिकमेंड भी नहीं करूंगी, बट अभी बारिश का मौसम है, इसके बाद ठंड आ जाएगा, तो लाइक ठीक है करा के देखते हैं। तो पहले हमने पैच टेस्ट किया एंड थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड था, पर फिर रेडनेस इन्फ्लेमेशन वो कम हो गया विद इन लाइक 10-15 मिनट्स। तब तक वो मेरे पूरा बॉडी कर रहे थे, सो आई went for it and so far so good. I also applied this salicylic acid and glycolic acid spray, back spray. This is good for back acne. To avoid getting back acne, I applied that. मेरा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है, वो प्रीफर कर रही थी लगाना, पर वो मुझे मिला नहीं। ये मुझे मेरी डर्मैट ने रिकमेंड किया था, बट so far I'm really impressed with charcoal Rica wax. It is a bit pricey as compared to regular Rica wax, but the results are so good. दिस इज द नेक्स्ट डे और अब बारी आती है हमारे फेस केयर की। सो आई बी अप्लाइंग अ फेस मास्क, teeth whitening strip and I'll be also shaving some part of my face. जब मुझे facial hair दिख रहे, freaking love masking. It's a therapy for me, like masking and makeup therapy. So मैंने already face धो लिया है with this face wash by Face Shop. It's a very gentle cleanser and whenever I'm masking, I always like to use a gentle cleanser. Now for mask, I'll be using this Foxtail ka purple clay mask. One of my favorite masks this is my second tub of this. It's not sponsored. This entire video is not sponsored by any brand, any products that I'm showing you. I'm showing you like products that I use and I love, like truly love. Look how pretty the mask color is. It's purple, so it's a skin radiant mask. ये बहुत अच्छा सा glow देता है, deeply cleanse करता है skin को, and it's a clay mask. And my oily T-zone loves clay mask. I have combination skin and my T-zone is extremely oily in nature, and it has lactic acid also. So ये BHA mask है, and it gives a हल्का सा tingling sensation whenever I use this mask. So if you're using this mask for the first time, always do a patch test. It is really important. Mask या कोई भी नया ingredient अगर आप use कर रहे हो तो जब से मैंने 30 हिट किया है, आई बीन मोर केयरफुल अबाउट द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट दैट आई पुट ऑन माई फेस, एंड लास्ट ईयर से आई बीन मोर केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फूड दैट आई पुट ऑन माई सिस्टम, ऑन माई बॉडी. सो यू आर वॉट यू ईट एंड दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन. एनीवे, मैंने अच्छे से मास्क अप्लाई किया एंड आई हैव टू कीप इट फॉर 15 मिनट्स. तो जब तक ये अपना असर कर रहा है, काम कर रहा है, आई विल बी अप्लाइंग टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप. दिस इज बाय परफोरा. पूरा सेट आता है इसका. जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जैसे मेरा जन्मदिन है, तब मैं इसको यूज करती हूँ. इन जनरल भी मैं डे टू डे लाइफ में इस टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप को यूज करती हूँ. इसे हमें 30 मिनट तक रखना है. तो आफ्टर 15 मिनट्स आई एम गोना रिंस ऑफ द फेस मास्क. लुकवार्म वाटर से और माइक्रोफाइबर टॉवल से मास्क को मैंने रिमूव किया और इंस्टेंटली इट जस्ट ब्राइटन्स माय स्किन. आई कुड जस्ट सेंस एंड फील कि इसने अच्छे से मेरे फेस को डीप क्लेंस किया है एंड माय स्किन डज नॉट फील ड्राई, यू नो. अभी मैं फेस को शेव करूंगी, पूरे फेस को शेव करूंगी वैसे, बट कहीं कहीं पे मुझे ज्यादा बाल है तो वहां पे हम ज्यादा फोकस करेंगे. आई विल बी यूजिंग एलोवेरा जेल बाय फेस शॉप. पूरे फेस पे अप्लाई किया एंड देन यूजिंग माय रेजर and putting that razor in an 45-degree angle, I'll start going in the direction of the hair growth for my cheeks. And आप लोग देख सकते हो बाल अच्छे खासे निकल के आए हैं. जब नेक की बारी आती है ना, तो I like to go in the opposite direction of the hair growth. Otherwise मुझे clean shave नहीं मिलता है. और छोटे छोटे बाल थे तो इसलिए opposite direction. Otherwise you can go in the direction of the hair growth. और मेरे eyebrows already shape में थे, but थोड़े बहुत जो मुझे बाल थे वो निकालने थे. And I've been trying to grow my eyebrow hair, especially नीचे वाले बाल, तो वो वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया. After that I'll just wash my face with regular water and do the post care after shaving. So I have two options. Either I can use this glycolic acid by L'Oreal, but मैं already BHA use कर चुकी हूँ अपने face पे. So मैं Clinique का moisture surge serum use करूँगी. You can also use hyaluronic acid या peptide based serum that can really help to calm down your face. Post shaving you can also use like niacinamide. That's a really good ingredient for calming down your face. And then I'll be using this niacinamide rice water cream. This is by Plum. Love this cream gel. So good. This is so good. Whitening strips भी निकाल दिया. You can see a slight difference, right? Regular यूज करोगे तो और ज़्यादा white हो जाते हैं teeth. And look how glowy and nice my skin looks. It's my birthday today. काफ़ी चिल सा था दिन भर मेरा. थोड़ा शॉपिंग के लिए गई थी मैं बाहर, फिर वापस आई, अच्छी वाली कॉफ़ी पी एंड टुक शावर. बाल भी धोए मैंने, बाल अब बस सूख ही गए मेरे. मैंने बेबी हेयर रूटीन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बालों को कर्ल करूँगी. एंड आई हैव अ डिनर प्लान. इट्स अ वेरी स्वीट प्राइवेट डिनर प्लान दैट आई वांट टू गो फॉर एंड दैट्स इट. मतलब बहुत ही सिंपल स्वीट बर्थडे रखा है मेरा. कोई ज़्यादा तामझाम नहीं. इट्स जस्ट दैट आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई स्किन, माई हेयर. एंड वो पार्टी वाला साइड और वो एकदम ढिंचैक बर्थडे भी अच्छा लगता है मुझे. बट इस साल
शांत वाला एकदम स्वीट सिंपल, डिनर पे चले जाओ खत्म. सो दिस इज गोना बी माई बर्थडे ड्रेस. इट्स बाय मैंगो. इट्स अ बॉडीकॉन ब्लैक ड्रेस. इसके अलावा देयर इज अनदर ऑप्शन दैट आई हैव. दिस इज ऑप्शन नंबर 2. ये मैंगो का ड्रेस है. बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, पोल्का डॉट वाला, और ये ट्यूब ड्रेस है. ठीक है. अभी मेरा 50-50 है. मेकअप थोड़ा ऐसा करूँगी कि दोनों ड्रेस पे चला जाए, एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट ड्रेस आई वांट टू वेयर, एंड ज्वेलरी भी अकॉर्डिंगली डिसाइड करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप. आई एम गोना स्विच माई कैमरा नाउ. कैमरा चेंज, लोकेशन चेंज, और मेरे बाल भी मैंने कर्ल कर लिए हैं. बहुत ही बढ़िया कर्ल किया है मैंने. इफ यू वांट टू नो लाइक हाउ आई कर्ल माई हेयर, देयर इज ऑलरेडी अ वाइटी शॉर्ट दैट आई पोस्टेड. ये वाला कर्लिंग मेथड से मेरे कर्ल्स काफ़ी लंबे समय तक लास्ट करते हैं. मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आई बटन को क्लिक भी कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ माई मेकअप. सो आई स्टार्टेड ऑफ विथ हाइड्रेटिंग मिस्ट बाय पैक. अच्छे से स्किन में पैट किया मैंने. उसके बाद आई अप्लाइड बेनिफिट प्रोफेशनल का प्राइमर. दिस गोना मेक श्योर माई मेकअप स्टिक्स well on my face, and then मैंने Too Faced Born This Way concealer use किया. This in the shade Butterscotch. This is to color correct, and मैंने 2 different shade of foundation use किया. This is Stick Foundation by Lakme to get the perfect shade, and then मैं अपने buffer brush में थोड़ा सा mist spray करने के बाद अच्छे से पूरे face में foundation को blend करूंगी, and you will see how seamless and flawless my base is gonna look like. I love this base routine of mine. थोड़ा सा high coverage रखा है मैंने इस दिन because it's like माई बर्थडे. हल्का सा अंडर आइज को हाईलाइट करने के लिए मैंने एक लाइटर शेड का कंसीलर यूज किया, एंड आई एम गोना ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर ब्रश. फिर 2 डिफरेंट ब्लश शेड यूज करूंगी. दिस इज अ सॉफ्ट कोरल शेड का ब्लश एंड अ पिंक शेड का ब्लश. बोथ ऑफ देम आर बाय पैक, एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लश ब्रश. प्रो टिप, अंडर आइज को सेट करने से पहले कंसीलर ब्रश की मदद से कोई भी क्रीज लाइन है उसे अवॉइड कर दो, एंड देन टेक योर सेटिंग पाउडर, फेस पाउडर, रिमूव द एक्सेस एंड स्टार्ट पैटिंग इट ऑन योर फेस. अंडर आइज से पहले यूज किया, एंड देन आई कार्व्ड माई ब्लश लाइन, applied it all over my face later on, and you can see the difference when you powder well. Your face does not look cakey or over powdered. इसलिए Lakme का Rouge Bloom palette use करूंगी. Light soft nude brown shade for my crease, and then a peachy brown shade all over my eyelid. Peachy brown shade में dark brown color mix करके lower lash line को contour किया, and I will create a wing eyeliner. So and because I have hooded eyes, I've realized half winged ना बहुत अच्छे से enhance करता है मेरे eyes को. So that's what I did. मैं सारे products आपको description box में दे दूंगी along with links, और जो मुझसे हो सकेगा वो मैं टैग भी कर दूंगी आप लोग के लिए. Then I will curl my eyelashes and apply lots of waterproof mascara. So eyebrows को स्टार्टिंग में ज्यादा फिल नहीं करती, एकदम टिप जो है उसको ज्यादा थिक दिखाना पसंद करती हूँ मैं. And you can see the difference here how well my eyebrows are looking well defined. And then I'm gonna set my eyebrows using eyebrow mascara. फिर मैं lower lashes पे खूब सारा mascara अप्लाई करूंगी. Gonna use setting powder before applying highlighter. काफी अच्छे से highlighter निखर के आता है. Inner corner पे highlighter अप्लाई किया, फिर brow bone पे highlighter अप्लाई किया. This really makes a huge difference. And then I will carve my eyebrow line. Bhai sab, this is such an underrated step. If you want to go for like a snatched look, you can do this step for sure in your everyday makeup looks as well. Going to apply powder blush, then हल्का सा nose को मैंने contour किया है. Brown lip liner use कर रही हूँ. This is called Wander by Makeup Revolution, and then I will use Gulkan shade by My Hues. And this is the finished makeup look. I'm going to transition to my hair and outfit and jewelry. Okay everyone, I'm ready. This is my birthday dinner makeup look. I've done my hair, मैंने jewelry भी पहन लिया है. Outfit, I am wearing the black outfit. This is such a beautiful bodycon dress. I feel so sexy in this. ये पूरा जो dress का final look है मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ. Look at the way it is hugging my body at the right place, and it's a stretchable fabric. I'm not wearing bra, I'm wearing boob tapes. जैसे tape किए मैंने अपने boobs को, and I'm wearing a shapewear also in this dress ताकि अच्छा सा शेप दिखे, यू नो कर्व दिखे मेरे बॉडी का. ऑल्सो आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन माई मेकअप. मैंने ये सांझ लिपस्टिक ऐड किया, जो मैंने लिपस्टिक पहना था ना माई यूज का गुलकंद, उसके ऊपर, बिकॉज आई वॉन्टेड सम अर्दी टोन, सम ब्राउन टोन्स, क्योंकि मैंने ब्राउन ज्वेलरी पहना है इसकी वजह से. और ये लिपस्टिक ऐड करने के बाद तो मेकअप लुक तो पूरा ही चेंज हो गया, एकदम बहुत ही सुंदर ब्राउन अर्दी टोन वाला मोनोक्रोमैटिक लुक मुझे मिला. इट्स सच अ वेरेबल लुक आई फील, है ना, बहुत ईजी भी इसको क्रिएट करना, एंड आई एम सो कंफर्टेबल इन दिस काइंड ऑफ लुक. परफ्यूम में मैंने पहना है लॉन्गकॉम इडॉल परफ्यूम, वन ऑफ माई फेवरेट. दिस इज very long lasting this is, and I'm also wearing Thalba फर्स्ट सीरम स्प्रे किया है मैंने. इसको अपनी बॉडी में अप्लाई किया एज अ हाईलाइटर, बहुत अच्छा ग्लो देता है.
Look at that. On that note, this is my pretty simple glow up and makeup routine for my birthday. I think इस साल का जो glow up था ना वो बिल्कुल भी hectic नहीं था मेरे लिए. मैंने बहुत आराम से चीज़ें की हैं and I really truly enjoyed the entire process of doing the glow up thing and getting ready part as well. I really hope you enjoyed watching today's video. और अगर आप ऐसे और content देखना चाहते हो मेरे channel से, then you know what to do. Please make sure you subscribe to my channel if you haven't already. And I'm going to see you guys pretty soon with a brand new content on my channel. Bye everyone. Take care.